स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सर काशिफ। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है चैप्टर नंबर 1 का और 1.5 है और टॉपिक का नेम है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटिंग सिस्टम, यानी कि कंप्यूटिंग सिस्टम में डाटा कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले होल नंबर है। होल नंबर को हम W से यानी कि शॉर्ट में W लिख सकते हैं, तो ये आएगा सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूड जीरो एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जीरो से और उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज आएंगी 1 2 3 और सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी आएंगी और इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ये वैल्यू जो है होल नंबर की ये वहां पे यूज होती है जहां पे हम किसी चीज की तादाद के बारे में बता रहे हैं, यानी कि आपकी एज कितनी है, आप के स्कूल के अंदर बच्चों की तादाद कितनी है, या आपके कितने मार्क्स हैं पेपर्स में, तो वो मेंशन करने के लिए हम होल नंबर को यूज़ करते हैं क्योंकि वो माइनस में नहीं होते। तो जो भी वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती वो कहलाएगी होल नंबर। अब देखिए 1 बाइट, आपने बाइट का लफ्ज़ आपको समझ आया होगा कि जैसे हम मेगाबाइट की बात करते हैं, गीगाबाइट की बात करते हैं, तो सिंपल हम बाइट की बात कर रहे हैं। 1 बाइट इंटीजर हैज़ 8 बिट्स, यानी कि 1 बाइट जो है उसमें 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट्स मिल के एक बाइट बनाता है टू स्टोर वैल्यू। इफ ऑल 8 बिट्स आर ऑन इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू, और वो सारे के सारे जितनी भी वैल्यूज होंगी बाइनरी के अंदर वो सारी 1 होंगी अगर तमाम की तमाम ऑन है। ऑन का मतलब है कि सारी पॉजिटिव हैं या ट्रू हैं, तो सारी की वो आपकी वैल्यू आएगी 1 से स्टार्ट होके, और 2 का मतलब है कि ये बाइनरी की वैल्यू है। और जब उसको डेसिमल में लिखेंगे तो वो आएगी 255। होनी तो ये चाहिए 256, लेकिन क्यों है 255 इसको आगे देखते हैं। इफ ऑल बिट्स आर ऑफ इट रिप्रेजेंट द मिनिमम वैल्यू, तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं वो जीरो में आएंगी। 2 का मतलब है ये बाइनरी वैल्यू है, और इसी जब तमाम जीरो हैं तो डेसिमल की वैल्यू भी जीरो आएगी। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। 1 बाइट जो है होल नंबर उसमें 8 बिट्स होते हैं और उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने बताई है 255। उसका जो फार्मूला, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे काउंट हो रही है, n की वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो 2 की पावर 8 जब आई, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 256 आता है, लेकिन जो उसका फार्मूला है वो है 2 की पावर n माइनस 1। तो इसी तरह 256 माइनस 1 वो आ जाएगा 255। इसी तरह जब 2 बाइट की बात करेंगे या 4 बाइट की करेंगे तो फिर जब 2 बाइट हो गए तो फिर बिट्स भी 16 हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है ये 16 आ गई, 2 पावर 16, जब उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 65536, लेकिन जब फार्मूला है -1 का तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 65535। तो इसी तरह 4 बिट्स के अंदर क्योंकि 32 बिट्स हैं, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट्स आते हैं तो यहाँ पे 32 बिट्स बन जाते हैं। तो 2 की वैल्यू 32 है, इसको जब मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 4294967 लेकिन हम फार्मूले में से, क्योंकि n की वैल्यू में से हमने 1 माइनस करना है, तो इसमें से जब -1 करेंगे तो फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अभी आपको ये समझ आ गया कि होल नंबर के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं होती है। और जब तमाम के तमाम इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं तो वो उसकी वैल्यू ऑन के अंदर आ जाएगी और तमाम डिजिट जो है वो 1 होंगे, और जब वो नेगेटिव आ जाएंगे तो वो तमाम के तमाम डिजिट जो है 0 आ जाएंगे। इसी तरह 1 बाइट के अंदर फार्मूला आपको यूज होगा 2 की पावर n माइनस 1। 1 के अंदर वैल्यू आ जाएगी 255, 2 के अंदर वैल्यू आ जाएगी 65553, और 4 बाइट के अंदर आ जाएगी 4294967 होल नंबर्स के बाद अभी हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लिखते हैं z के साथ, और आप सिर्फ इतना समझ लें कि होल नंबर्स के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं 0 से लेके 1 2 3, और जब इंटीजर्स आ जाता है तो इसके अंदर नेगेटिव की वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, यानी कि 0 के बाद -1 -2 -3 लेफ्ट साइड के ऊपर वो जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो भी लिखी जा सकती हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स वी कॉल देम साइन नंबर। साइन नंबर से मुराद है कि उसके साथ में कोई ना कोई, क्योंकि जब पॉजिटिव होता है हम उसको विदाउट साइन भी लिखेंगे तो वो पॉजिटिव ही कहलाएगा, लेकिन जब माइनस की वैल्यू आती है तो उसके साथ में माइनस का निशान लगाना लाजमी है। तो माइनस जो है उसको मेंशन किया गया है एज ए साइन इंटीजर के तौर पे। तो यहाँ पे आ गया कि वी कॉल देम साइन नंबर्स एंड द इंटीजर विल बी 0 से लेके वैल्यू चलेगी है माइनस की तरफ, -4 से सो ऑन तक, और यहाँ पे 0 से लेके 4 तक है, और जहाँ तक भी वैल्यू जाएगी वहाँ तक आ जाएगी। अगर हम इसको
थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ लेते हैं कि 1 बिट इज रिजर्व फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए एक बिट रिजर्व रखा जाता है। इफ साइन बिट इज ऑन इट इज नेगेटिव, अदरवाइज इट विल बी पॉजिटिव, यानी कि अगर साथ में साइन लगा होगा, अगर तो साइन नहीं लगा होगा तो वो तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर साइन लगा होगा, जैसे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो वो नेगेटिव की वैल्यू होगी। मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कैन बी स्टोर इन अ 1 बाइट साइन इंटीजर इज 0, क्योंकि एक जो नेगेटिव वैल्यू के लिए जो साइन लगाया गया उसकी जगह पे फिर 0 आ गया, 0 1 1 ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर डेसिमल में देखेंगे तो 127 और ये डेसिमल की वैल्यू आ गई। अगर इसी तरह ही जैसे n-1 है, द मैक्सिमम वैल्यू विल बी 2 की पावर n-1 और उसके बाद माइनस, क्यों हमने होल नंबर का जो फार्मूला था उसके अंदर 2 की पावर n थी और -1 था, यहाँ पे 2 की पावर में n-1 है और उसके बाद -1 हो रहा है। ये जो फार्मूला है ये हम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी होल नंबर भी आपको एक दफा समझ आ गया और इंटीजर्स की भी समझ आ गई। अभी हम इसके बाद देखते हैं कि 1th कंप्लीमेंट और नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जो 2's कंप्लीमेंट है इसके बारे में अभी हम पढ़ लेते हैं। 1th कंप्लीमेंट की अगर आप डेफिनेशन देखें तो वो है, इट इज अ बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इन डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव की जो वैल्यूज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिस्टम यूज होता है उसको कहा जाता है 1th कंप्लीमेंट। 1 कंप्लीमेंट रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स इन बाइनरी बाय इन्वर्टिंग ऑल द बिट्स चेंजिंग 0s to 1 एंड 1 to 0। तो फर्स्ट 1 कंप्लीमेंट के अंदर क्या होता है, तमाम वैल्यूज जो 1 हैं उनको 0 कर दिया जाता है और जो 0 की वैल्यू होती है वो 1 कर दी जाती है। तो आपने इस डेफिनेशन को अच्छी तरह कर लेना है। 1 कंप्लीमेंट और 2 कंप्लीमेंट का क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, या एक्सप्लेन द 1 कंप्लीमेंट एंड 2 कंप्लीमेंट, लेकिन आपने इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ लेना है। नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं 2's कंप्लीमेंट। 2's कंप्लीमेंट की डेफिनेशन देख लें। टू स्टोर नेगेटिव वैल्यू कंप्यूटर यूज अ मेथड कॉल्ड 2's कंप्लीमेंट टू फाइंड द 2 कंप्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर फॉलो दीज स्टेप्स। यानी कि अगर आपने एक नंबर है, वो एग्जाम्पल के अंदर हम देख लेते हैं, तो 2 स्टेप यूज होते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको वैल्यू दी गई है फर्स्ट पॉइंट में, इन्वर्ट ऑल द बिट्स चेंज 0 to 1 एंड 1 to 0। अगर आपको वैल्यू दी गई है 1 1 0 0, तो जब उसको चेंज करेंगे तो वो हो जाएगी 0 0 1 1, यानी कि जो भी वैल्यू दी गई है उसको आपने इन्वर्ट कर देना है। जो 1 है उनको 0 कर देना है, जो 0 है 1 कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ऐड 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि जो लास्ट वाला डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देना है। तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा माइनस की वैल्यू के लिए। अभी जो एग्जांपल आपके बुक के अंदर दी है वो है, लेट्स कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 5 टू एन 8 बिट बाइनरी नंबर। अब देखिए 5 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे बाइनरी के अंदर तो वो निकलेगी 101। हमने लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा, हमने करके भी देखा था प्रैक्टिकल। तो अभी हमने क्या किया, उसको क्योंकि हमने 8 बिट के अंदर करना है तो हमने बाकी जो 5 जो डिजिट हैं वो 0 लगा दिए। तो ये एक दफ़ा 8 बिट में कंप्लीट हो गया, पूरा एक बाइट मुकम्मल हो गया है तमाम 8 बिट्स मुकम्मल होने के बाद। आपने पहला वाला जो स्टेप है वो आपने कर लिया अपनी एग्जाम्पल का। आपने डेसिमल नंबर को 8 बिट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद आपने किया इन्वर्ट ऑल द बिट्स। ये जो वैल्यू है जो यहाँ पे लिखी हुई थी उसको जब इन्वर्ट किया है, जो 1 है वो 0 है, जो 1 हो गए, और जो 1 था वो 0 हो गया, और 0 और 1 0 ये वैल्यू आ गई आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो आपका स्टेप है वो है ऐड 1। तो इसी वैल्यू के अंदर आपने 1 को ऐड कर लेना है और जो आपका आंसर आएगा ये आपकी माइनस की वैल्यू जो है -5, यानी कि आपने 5 किया था तो उसकी -5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 1 1 1 0 1 1 और उसके पावर 2। तो इस तरह आपने ये देख लिया कि आपने नेगेटिव वैल्यू को कैसे स्टोर करना है। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी होगा, जब हम लास्ट में एक्सरसाइज करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें भी देख लेंगे। 1 कंप्लीमेंट और नेगेटिव वैल्यूज और 2 कंप्लीमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मिस नहीं करना है। तो आज के लेक्चर में आपने होल नंबर और इंटीजर्स, इनके दरमियान में डिफरेंस भी आ सकता है, और 1 कंप्लीमेंट और 2 कंप्लीमेंट्स के दरमियान में डिफरेंस भी आ सकता है। हमारा ये टॉपिक अभी कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट का जो टॉपिक है, जो अगला लेक्चर आएगा, वो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में, जिसमें हम ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखेंगे बाइनरी नंबर्स को। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।